यांत्रिक बंधक देखो फीडर में क्या है, यांत्रिक बंधक रहेगा और इलेक्ट्रीशियन में कौन से डब्बा है, क्या इलेक्ट्रिक बंधक। ठीक है, तो इसमें क्या है, मशीन भागों को जोड़ने के लिए। ठीक है, अभियांत्रिकी अगर फीडर में है तो अभियांत्रिकी रहेगा, इलेक्ट्रीशियन में तो इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, जिन बंधकों या साधनों का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, उनको क्या कहते हैं, बंधक कहते हैं। ठीक है, बंधक का मतलब होता है बांधना, दो या दो से अधिक पार्ट को क्या करना, असेंबल करके जोड़ना, उनको असेंबल करना। ठीक है, और बंधक की प्रकार की बात करें तो बंधक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, अस्थायी और अस्थायी और अस्थायी बंधक। ठीक है, अस्थायी में कौन सा आ जाएगा, अस्थायी में नट बोल्ट और स्टड की जॉइंट स्क्रू, ये सब इसमें आ जाएंगे अस्थायी। मतलब किसी चीज को अगर असेंबल करेंगे, असेंबल होने के बाद वो जुड़ गई और उसको जब हम खोलेंगे तो क्या होगा, हमारा फास्टनर भी सही बच जाएगा और जो हमारे पार्ट या बस या जॉब है वो भी बच जाएगा। ठीक है, जैसे नट बोल्ट के द्वारा हम दो चीज को असेंबल किए नट बोल्ट की सहायता से और उसके बाद हम उसको खोल दिए तो पार्ट भी अलग हो जाएगा सेम और हमारा नट बोल्ट भी बच जाएगा सेम। फिर उसके बाद असेंबल करना होगा तो फिर हम उसको असेंबल कर सकते हैं ना। तो ये हमारा किसमें आ जाएगा, नट बोल्ट के स्टड जानते हैं। स्टड में क्या होता है कि बीच में चूड़ियां नहीं कटी होती, किनारे किनारे चूड़ियां कटी होती है, दो पार्ट को जोड़ के किनारे किनारे बोल्ट लगा देते हैं। ठीक है, उसमें हेड नहीं होता है, जो हमारा नट बोल्ट होता है उसमें तो हेड होता है और बॉडी होती है और खांचे कटे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बोल्ट बोलते हैं। और नट जो गोल गोल छोटा सा रहता है टुकड़ा वो उसको कस देते हैं, उसमें चूड़ियां कटी होती है, वो नट बोल्ट हो गया। स्टड में क्या होता है कि किनारे किनारे चूड़ियां कटी होती है, बीच में खाली होता है, बीच में स्क्रू वो चूड़ियां नहीं कटी होती, इसलिए किनारे किनारे पार्ट को असेंबल करेंगे, पार्ट के अंदर डाल दीजिए, किनारे किनारे नट बोल्ट लगा देंगे। ठीक है, टाइट हो जाएगा स्टड बोल्ट। और की क्या होती है, की का यूज वहां करते हैं जहां पे वाइब्रेशन होता है, कंपन के कारण मशीन के नट बोल्ट खुल जाते हैं, तो वहां पे की का यूज करते हैं। ठीक है, की कई प्रकार की की भी पढ़ाएंगे तो की का मतलब विस्तार से हम बताएंगे। ठीक है, तो नट बोल्ट में छेद करके की होती है, उसको लगा के ऐड दिया जाता है, तो नट बोल्ट खुलता नहीं है। वाइब्रेशन में कोई मशीन चलती है लगातार तो उसमें कंपन के कारण नट बोल्ट खुलता नहीं। ठीक है, वो की हो गया हमारा। जॉइंट और स्क्रू, जॉइंट और स्क्रू क्या होते हैं, स्क्रू तो आप लोग जानते हैं किसी बोल्ट में या किसी चीज में छिपा रहता है, स्क्रू ड्राइवर की सहायता से स्क्रू को कस के दो पार्ट को असेंबल कर दिया जाता है। ठीक है, ये सारे जितनी भी चीजें हैं वो हमारे अस्थायी हैं। ठीक है, अब अर्धस्थायी की बात करते हैं। अर्धस्थायी में क्या होता है कि दो पार्ट को असेंबल करते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं, उनको जब हम हटाते हैं, जब हम तोड़ते हैं, बंधक को हटाते हैं, तोड़ते हैं, खोलते हैं तो उसमें हमारे बंधक खराब हो जाते हैं लेकिन पार्ट बच जाते हैं। क्या होता है, बंधक में अर्धस्थायी बंधक में हमारे पार्ट बच जाते हैं और बंधक खराब हो जाते हैं। एग्जांपल में हमारा शोल्डर से किसी तार को जोड़ा गया, जो शोल्डर की जो धातु पिघलती है उसके द्वारा किसी तार को जोड़ दिया गया, लेकिन जब आप तार को हटाएंगे तो बंधक क्या फिर हम यूज कर सकते हैं, उसको वो टूट के गिर जाता है। ठीक है, और पार्ट बच जाता है लेकिन वो हट जाता है। रिवेट के द्वारा, रिवेट कैसे लगाई जाती है, कोई दो धातु है, दो पार्ट है, दो कोई जॉब है, उसको हम असेंबल किए, रिवेट के लिए रिवेट लगा के दोनों तरफ हैमर के साथ से ठोक देते हैं। जब हटाना होता है तो उनको तोड़ना पड़ता है, काट देना पड़ता है, काट के हटा देते हैं। असेंबल का जो फास्टनर होता है वो खराब हो जाता है लेकिन पार्ट हमारे सेफ हो जाते हैं। अब सेम ऐसे अस्थायी की बात करें, अस्थायी बंधक में क्या होता है, ब्रेजिंग और वेल्डिंग। ये कैसी है, ये परमानेंट वेल्डिंग है, परमानेंट जोड़ है। इसमें अगर हम किसी चीज को जोड़ देते हैं ब्रेजिंग या वेल्डिंग के माध्यम से तो क्या होता है, अगर हम क्या करते हैं, अगर खराब हो गया या जो भी हमको अगर खोलना है तो हम खोलेंगे तो क्या होगा, बंधक भी खराब जाएंगे, हमारे पार्ट भी खराब जाएंगे। ठीक है, जैसे लोहे को जोड़ दिया गया ऐसे करके, फिर उसको हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, हमारा बंधक भी खराब हो जाएगा और पार्ट भी खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 बंधक है, तीनों बंधक को हमको अच्छे से पढ़ना है, सब चीज के बारे में विस्तार से पढ़ना है। ठीक है, आ जाओ।